नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसे तो भारत के धरती पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन जब बात बात साहित्य और काव्य की आती है तो एक नाम अमर हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने शब्दों को जीवंत किया और कविता को पूजा का रूप दिया। दोस्तों, आज हम कालिदास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। कालिदास, महाकवि कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर दोस्तों। मतलब भारत का महानतम कवियों में से एक माना जाता है महाकवि कालिदास को। दोस्तों, अगर इसके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है इनका जन्म चौथी या पाँचवीं सदी में भारत में हुआ था। लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था ये कन्फर्म नहीं था दोस्तों। ये किसी इतिहासकार ने सही जानकारी नहीं दिया, आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका जन्म उज्जैन बताते हैं, बहुत सारे लोग इसका जन्म जम्मू कश्मीर बताते हैं, बहुत सारे लोग इसका जन्म विदर्भ बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों ने मान के चला इनका जन्म मध्य प्रदेश का उज्जैन में हुआ। दोस्तों, इनका जन्म चौथी या पाँचवीं सदी में उज्जैन में हुआ। इनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती समय में ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है दोस्तों, एक मूर्ख व्यक्ति होता है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर माँ काली की कृपा इन पे हुई और फिर उसी समय से महाकवि कालिदास एक अलग रूप में आए और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काव्य की रचना की, नाटक की रचना की, जिससे भारत को विदेशों में प्रसिद्धि मिली। इनके नाटक का जो नाटक इन्होंने लिखा, ये कविता इन्होंने लिखा, इसका बहुत सारे विदेशी भाषा में भी इसका संस्करण किया गया है दोस्तों। विदेशी भाषा में भी इसका उल्लेख किया गया, मतलब उस भाषा में भी इसके कविता और नाटक को लिखा गया है। अनेक अनेक भाषा में पूरे विश्व में चलता है दोस्तों। इनके बारे में कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल, मतलब चौथी पाँचवीं सदी में गुप्त काल का शासनकाल होता है दोस्तों, और उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल होता है भारत में। और इनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास। और आप कह सकते हैं जो जो 9 मंत्रियों का एक संघ हुआ करता था दोस्तों, उसमें से एक मंत्री कालिदास भी थे, आप समझ सकते हैं। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कविता और नाटक की रचना की जिससे भारत के बाहर भी इन्हें प्रसिद्धि मिली दोस्तों। जिसमें से एक अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है दोस्तों, जिसमें से प्रेम का वर्णन किया गया है। और कहा जाता है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है जिसका उल्लेख जो है विलियम जोन्स करते हैं। और पहली बार आप कह सकते भारत में किसी भारतीय किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। और कहा जाता है ये किताब बहुत ही प्रसिद्धि इसको यूरोप महादेश में, वहाँ के देशों में मिला। और उसी समय से अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए दोस्तों। हम उस समय के 18वीं सदी की बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा अगर देखें तो मेघदूतम में विरह की चर्चा किया गया है दोस्तों, या फिर कुम्हार संभवम। इसमें से आप कह सकते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव का प्रेम का वर्णन किया गया है। रघुवंशम, जिसमें भगवान राम का पूरा आप कह सकते हैं उसका जो पूरा खानदान का उसमें जानकारी दिया गया है दोस्तों, पूरा वंश का जानकारी दिया है। तो महाकवि कालिदास एक महान व्यक्ति थे दोस्तों। इनके महाकाव्य और कविता और नाटक से लगता है कि भारत के एक महानतम कवि में से एक था दोस्तों। और इनके बारे में भारत सरकार आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इसके बारे में पुरस्कार भी चलाती है, जैसे कि महाकवि कालिदास सम्मान, या इनका जहाँ पर जन्म हुआ उज्जैन में, वहाँ पर भी इसके प्रत्येक साल कार्यक्रम किया जाता है दोस्तों। तो कालिदास के बारे में संक्षिप्त में इतना कहा जाता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था, पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं था दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि लोगों ने इसका मजाक बनाया और फिर कहा जाता है लोक कथाओं के मुताबिक
इन पे माँ काली की कृपा हुई और भारत के महानतम कवियों में से इनको गिना जाता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, महाकवि कालिदास से कितने बड़े महापुरुष थे। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।